स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है कपल, जो कि क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 4। कपल होता क्या है स्टूडेंट? इसका ना इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट मीनिंग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। लेकिन हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो कपल इनफैक्ट हमारे पास होता है तब फॉर्म्ड होता है जब हमारे पास हम कहते हैं कोई अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती हैं तो उसको वो रोटेट करती हैं, रोटेशन, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब उस रोटेशन को हम बोल देते हैं कपल। अब इसके एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, गाड़ी का स्टीयरिंग हम टर्न करने लगते हैं, गाड़ी को टर्न करना है तो स्टीयरिंग को मोड़ते हैं। तो स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए दोनों हाथ हम यूज़ करते हैं, एक हाथ राइट वाला और ये लेफ़्ट वाला। राइट, अगर हमने लेफ़्ट को टर्न होना है तो हम क्या करते हैं कि राइट वाले हैंड को अप करते हैं, लेफ़्ट वाले हैंड को डाउन करते हैं। ठीक है, अगर हमने लेफ़्ट पर टर्न, अगर राइट पर टर्न होना तो राइट को डाउन करेंगे, लेफ़्ट को अप करेंगे। यानी कि स्टीयरिंग है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है और उस पर हम दो अलग अलग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों जो अनलाइक पैरेलल फोर्स है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि सपोज कि ये हमारे पास वो स्टीयरिंग है गाड़ी का, तो कुछ इस तरह से होता है हमारे पास वो। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इस साइड पर फोर्स लगाते हैं कि अपवर्ड और इस साइड पर फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड। ये होगी F1 फोर्स और ये होगी F2 फोर्स। लेकिन जो F1 होगी वो ऑलवेज इक्वल टू F2 होगी, यानी कि वो फोर्स, यानी कि दोनों फोर्सेज की मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ठीक हो गया। तो अब की बार क्या होगा कि ये रोटेट करेगा, तो रोटेशन जो इसमें प्रोड्यूस होगी, इनफैक्ट दैट्स कॉल्ड रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल। ठीक है, तो रोटेशन जो प्रोड्यूस होगी वो किस वजह से होगी? कपल। कपल मतलब दो फोर्सेज, कपल मीन टू, तो दो फोर्सेज की वजह से जो रोटेशन होगी उसको हम बोल देंगे कपल। तो कपल कब फॉर्म होता है? जब दो, देखें, दो अनलाइक पैरेलल फोर्स। अनलाइक पैरेलल फोर्स मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। पैरेलल तो है ये, ठीक है, पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। ये एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। तो अपोजिट फोर्सेज पैरेलल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है। जब वो अप्लाई होती हैं तो कपल फॉर्म होता है। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बाइक है, बाइक का स्टीयरिंग आपने टर्न करना है तो इस तरह से पकड़ा हुआ आपने, तो जब टर्न होना तो एक हाथ को ऊपर दूसरा हाथ को नीचे, तो ये इनफैक्ट आप दो फोर्सेज लगा रहे हैं और अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, तो ये भी फॉर्म करेगा कपल। क्लियर? अब स्टूडेंट हमारे पास सपोज एक और हम इसकी छोटा सा डेरिवेशन हम वो कर लेते हैं। मैं अलग से वही डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्पैनर है, 4 साइडेड स्पैनर है। ठीक है, तो हमने एक नट को टाइट या लूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं कि एक फोर्स हम अपवर्ड लगाते हैं इस तरह से, अपवर्ड फोर्स F1 और डाउनवर्ड फोर्स दूसरी साइड से F2, दूसरी साइड से F2। और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि F1 ऑलवेज इक्वल टू F2, तो ये हमारे पास होगा F, यानी कि दोनों फोर्स होंगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये F1 F2 नहीं है बल्कि एक फोर्स है। ये वाला जो पॉइंट है ये इसका रोटेटिंग पॉइंट होगा, यानी कि जो स्पैनर होगा, जो 4 साइडेड स्पैनर होगा, वो इस पॉइंट के रोटेट घूमेगा। इसको हम कह देते हैं ये O पॉइंट है, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो फोर्स लग रही है और एक हमारे पास ये दो फोर्स लग रही है। स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हम, ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर फोर्स लग रही है, इसको मैं कहता हूँ A, और ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये वाली फोर्स लगा रही है इसको मैं कहता हूँ B। ठीक हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा हमारे पास OB और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा हमारे पास OA। ठीक हो गया। अब हम, क्योंकि दो फोर्सेज हैं, दो साइडेड हैं, तो इसको हम यूँ करते हैं कि एक फार्मूला लगा लेते हैं कपल। कपल का फार्मूला क्या होगा? पहले हमारे पास, मैं इस वाली साइड को ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, एक फोर्स है और दूसरी लेंथ है, इनके ये एक फोर्स लग रही है और ये लेंथ है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये हमारे पास कुछ और फार्मूला बन चुका है टॉर्क का, जो मैंने पढ़ा था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वन साइड है वो हमारे पास एक टॉर्क है, जो दूसरी साइड है वो हमारे पास दूसरा टॉर्क है, यानी कि ये हमारे पास T2 है, टाई 2 है, ये हमारे पास टाई 1 है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो टॉर्क मिलेंगे तो एक कपल बनेगा, राइट?
अच्छा, तो इसमें क्या है होगा फिर प्लस दूसरी साइड यानी कि F मल्टीप्लाई बाय ओ बी। आप देख लें F दोनों में कॉमन है तो अंदर आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं F ओ ए प्लस ओ बी कितना बनेगा टोटल ए बी, ओ ए प्लस ओ बी टोटल ए बी, तो ए बी मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका फाइनल फार्मूला। तो ये हमारे पास होता है कपल। कपल ऑलवेज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, या फिर कपल फॉर्म होता है जब हम दो टॉर्क अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट अब एक छोटे से डिफरेंस भी हम देख लेते हैं, टॉर्क और कपल में क्या फ़र्क है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है और अक्सर ये पेपर या टेस्ट में आया करते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, जो टॉर्क होता है, टॉर्क फॉर्म्ड होता है बाय ओनली वन फोर्स। ठीक है, ये ओनली वन फोर्स से फॉर्म होता है। लेकिन जो ये वाला होता है फॉर्म्ड बाय टू फोर्सेस। ठीक होगा, ये टू फोर्सेस से फॉर्म्ड होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होगा F मल्टी क्रॉस L, जो इसका फार्मूला होगा F इंटू ओ ए प्लस ओ बी। ठीक होगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कुछ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं या पता नहीं होता। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का टॉपिक कपल।